क्रिकेट आज करोड़ों लोगों की धड़कन है। तुम्हें हर शहर की हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते मिलेंगे। अब इमेजिन करो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हारे बैट की विड्थ का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन तुम जब इससे शॉट लगाते हो तो वो जितना भी दूर गिरे तुम्हें भागकर ही रन लेने होंगे, कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी। अब तुम इससे खुश होते हो या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब क्रिकेट शुरू हुई थी तो इसी तरह से खेली जाती थी। इससे पहले कि लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को क्रिकेट खेलते हुए चीयर्स करते, इससे पहले क्रिकेट ग्राउंड लोगों की तालियों से गूंज उठते, ये सब कुछ शुरू हुआ साउथ इंग्लैंड के कुछ वीरान मैदानों में, जहाँ कुछ देहाती बच्चे बकरियां चराते हुए टाइम पास के लिए एक लकड़ी के टुकड़े और एक स्टिक से खेलते थे, जो बगैर सोचे समझे दुनिया के खेलों में से एक बड़े खेल को जन्म दे रहे थे। इससे पहले कि हम क्रिकेट की हिस्ट्री की तरफ जाएं, इस वर्ड की हिस्ट्री को पहले जान लेते हैं। क्रिकेट वर्ड कहां से ड्राइव हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसके पॉसिबल सोर्सेज में मिडल डच के वर्ड क्रिक को सबसे अहम माना जाता है। क्रिक वर्ड का मीनिंग स्टिक होता है, क्योंकि इस वक्त राउंड बैट यूज होते थे तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसी की हैं। दूसरा वर्ड है क्रेक, जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्रश का होता है। पता नहीं ये किसने ही सोचा होगा। और तीसरा वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का क्रिक्यूट है, जिसका मीनिंग वुडन पोस्ट होता है। इसमें मिडल डच का एक और वर्ड भी आता है क्रिकस्ट्यूल, जो कि चर्च में नीलिंग के लिए यूज होता था। इस वर्ड को इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि शुरुआत में क्रिकेट में 2 विकेट्स यूज होती थी, जो कि विड्थ में ज्यादा और हाइट में कम होती थी। सो ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि क्रिकेट इस नाम से इंस्पायर्ड हो। गेम के ओरिजिन में एक रेफरेंस ये भी दिया जाता है कि ये फ्रांस में शुरू हुई थी। इसका रेफरेंस कुछ इस तरह से है, किंग एडवर्ड II प्लेइंग एट क्रेग एंड अदर गेम्स इन वेस्टमिंस्टर। किंग एडवर्ड II की शादी फ्रांस की एक औरत से हुई थी एंड ही स्पेंट सम ऑफ हिज टाइम इन फ्रांस आफ्टर मैरिज। ये भी सजेस्ट किया जाता है कि क्रेग ओल्ड इंग्लिश में क्रिकेट के लिए ही यूज होता था, जो कि अर्ली डेज में क्रेग के बजाय क्रेक हुआ करता था, विच मीन्स फन एंड गेम्स इन जनरल। लेकिन द मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन यही है कि क्रिकेट साउथ इंग्लैंड में बच्चों के थ्रू शुरू हुई थी, जो कई जनरेशंस तक बच्चों का गेम रहा। क्रिकेट का पहला रिटन रेफरेंस 1597 के एक लैंड डिस्प्यूटेड केस में मिलता है, जिसमें जॉन डेरिक ने ये मेंशन किया कि वो और इनके फ्रेंड आज से 50 साल पहले यहाँ क्रिकेट खेलते थे। और ये केस भी इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि इंग्लैंड में बच्चों ने पहली दफा इस गेम को खेला था। फिर आता है साल 1611, जिसमें 2 लोगों को कोर्ट में समन किया गया कि वो संडे को चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेल रहे थे। संडे उस टाइम ब्रिटिशर्स के नज़दीक सेक्रेड डे होता था, तो इसलिए इस दिन क्रिकेट खेलने पर इन पर केस कर दिया गया था। एंड द सेम ईयर इंग्लिश डिक्शनरी में क्रिकेट वर्ड को जगह दी गई और इसे अडल्ट्स का खेल मुकर्रर किया गया। इस वक्त क्रिकेट इतना डेवलप हो चुका था कि लोग ग्रुप्स में मैच खेलते थे, जिसका रेफरेंस 1640 के एक केस में यूँ मिलता है, दिस इज रिकॉर्डेड दैट क्रिकेट मैच बिटवीन द वील्ड्स एंड अपलैंड टुक प्लेस अबाउट 30 years ago, जिसका मतलब है 1610 तक 2 टाउन्स आपस में क्रिकेट मैच खेल चुके थे। साल 1648 जब सिविल वॉर ख़त्म हुई और प्यूरिटन की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। प्यूरिटन की इस 12 साल गवर्नमेंट को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। प्यूरिटन गवर्नमेंट ने गैर कानूनी गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी और इसके साथ इन स्पोर्ट्स पर भी जिनमें ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे। उस वक्त जैसे फुटबॉल एक ऐसा गेम था जिसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती थी, और संडे को इस रूल पर ज़्यादा सख्ती की जाती थी बिकॉज इट वॉज अ सेक्रेड डे, और लोअर क्लास के लिए सिर्फ संडे ही फ्री टाइम था, तो वो लोग ज़्यादा खेल नहीं पाते थे। इस दौरान ऐसा लगा कि क्रिकेट फेड आउट हो गई है, लेकिन विनचेस्टर और सेंट पॉल जैसे पेड स्कूलों में अभी भी रेगुलरली क्रिकेट खेली जाती थी, और इसी तरह ये गेम लो क्लास से अपर क्लास लोगों में शिफ्ट हो गई। और यही माना जाता है कि नोबिलिटी, जो कि एक गवर्नमेंट जनरल कमेटी थी, वो इस दौर में क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रही, जो कि जाहिर करता है गवर्नमेंट की तरफ से क्रिकेट पर कोई बैन नहीं था, क्योंकि इस वक्त भी क्रिकेट लोगों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी और ना ही इस गेम में इतनी भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। बट दिस गेम वाज चेंज्ड व्हेन गैम्बलिंग टुक प्लेस इनटू इट। 1660 में रेस्टोरेशन के बाद क्रिकेट में बूम आया जब इसमें गैम्बलर्स ने स्कोप देखा। दे गैम्बल्ड ह्यूज इन अ मैच। 1664 में गेमिंग एक्ट के तहत गैम्बल को
100 पाउंड तक लिमिट किया गया। हालांकि ये भी काफी बड़ी अमाउंट थी। 17th सेंचुरी के लास्ट तक क्रिकेट गैम्बलिंग का खेल बन चुका था। 1696 में जब प्रेस को फ्रीडम मिली तो उन्होंने क्रिकेट के बारे में छापना शुरू किया और 1697 के एक न्यूज़पेपर के मुताबिक सिसेक्स में खेले गए एक मैच में हर साइड पर 50 गोल्ड कॉइंस को गैम्बल किया गया था और 1750 तक न्यूज़पेपर में क्रिकेट स्पोर्ट के बजाय इन पर गैम्बलिंग की रिपोर्ट्स पब्लिश हुआ करती थी। गैम्बलिंग की वजह से पैट्रॉन्स का जन्म हुआ क्योंकि कुछ गैम्बलर्स ने खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी अपनी टीम्स बनाना शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले 1660 में रेस्टोरेशन के बाद काउंटी गेम्स बना दी गई थी क्योंकि जब नोबिलिटी ने कुछ देहाती लोगों को एज प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हायर करना शुरू किया। रिकॉर्डेड डाटा में 1709 में पहला काउंटी मैच खेला गया था, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि 1697 में जो सिसेक्स का मैच हुआ था वो प्रोबेबली किसी दूसरी काउंटी टीम के अगेंस्ट ही था। 1725 में नोटेबल पैट्रॉन्स का एक ग्रुप बहुत एक्टिव था जो कि एलीट क्लास और बिजनेसमैन लोगों का एक ग्रुप था। इन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से प्रेस ने क्रिकेट को और भी ज्यादा कवरेज देना शुरू की और पहली बार गेम में गैम्बलिंग के अलावा इंडिविजुअल प्लेयर्स लाइक थॉमस वेमार्क जैसे प्लेयर्स का नाम प्रेस में प्रिंट किया गया। क्रिकेट इतना बड़ा गेम कभी नहीं बनता अगर कॉलोनाइजेशन नहीं होता। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के थ्रू ये गेम दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। एक ऐसा भी अंदाजा लगाया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में ये गेम नॉर्थ यूरोप से पहले पहुंच चुका था और 19th सेंचुरी के एंड होते होते ये गेम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तक पहुंच चुका था। कनाडा में कभी भी क्रिकेट अपनी वो जगह नहीं बना पाया था। हालांकि कनाडा के अपर क्लास लोग इस गेम को अपनी मदर कंट्री के साथ जोड़ते थे और इसे प्रमोट करने की कोशिश करते थे। 1860 से 1960 के दौरान जहां ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसे कंट्रीज में क्रिकेट बहुत फेमस हो रही थी, वहीं कनाडा में इसको अपर क्लास का गेम समझा जाता था और इसलिए ये आम लोगों में फेमस नहीं हो सकी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कैनेडियन ट्रूप्स जो कि फ्रांस में स्टेशन थे वो क्रिकेट खेलने के बजाय बेसबॉल खेला करते थे। If you like the video, please hit the like button and subscribe channel for more videos and show your support by sharing the videos with your friends.